चलिए शुक्र के बारे में हम कंटिन्यू करते। पिछली बार हमने शुक्र 7 तक समझा था कि शुक्र इन 7th हाउस क्या रिजल्ट देता है। पहले थोड़ी सी और बातें शुक्र को डिफाइन करने के लिए, शुक्र को जानने के लिए कि वो अलग अलग घरों में किस तरीके से उसका रिजल्ट होता है, उसके लिए हमें उसके कुछ कोऑर्डिनेशन है वो फॉलो करने पड़ते हैं। और यही कोऑर्डिनेशन हर ग्रह पे, हर जितने भी प्लैनेट्स है सब पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको देखना होता है कि वो कौन से घर में है, प्लैनेट किस घर में है। जैसे हम अभी शुक्र 8 की बात करें, शुक्र 8 की बात करेंगे तो शुक्र 8वें घर में क्या रिजल्ट देगा, इसको हम बेसिकली कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं तो आपको बता दूंगा कि शुक्र 8 में ये रिजल्ट देगा, लेकिन आप उसको कैसे समझ सकते हो कि शुक्र की जगह कोई दूसरा प्लैनेट हो तो कैसे डिफाइन करें। ये जानने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि 8th हाउस में वो शुक्र है तो कौन कौन से घर का मालिक है, ठीक है, कौन कौन से घर का मालिक बनता है और फिर किस राशि में बैठा है और 8th हाउस के सिग्निफिकेशन, इन्हीं का सारा कॉम्बिनेशन उसका रिजल्ट होता है। तो बेसिकली जब शुक्र 8th हाउस में होता है तो हमें क्या देता है, जो हमारी अनअर्न वेल्थ होती है शुक्र वो हमको देता है। शुक्र क्या देता है, अनअर्न मनी, जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। तो शुक्र गिव्स अस इनहेरिटेंस, जो मनी हमने कमाई नहीं हो हमको मिल गई हो, तो शुक्र यहाँ बैठ के वो देता है। और वेल्थी ससुराल देता है, ससुराल के लोग थोड़े अमीर रहते हैं, ठीक है, वो शुक्र हमको देता है। और वहां से हेल्प भी दिलवाता है, क्योंकि शुक्र का हेल्प करना नेचर होता है। जब शुक्र वहां जाएगा तो वहां व्यक्ति सपोर्ट भी करता है और वहां से सपोर्ट लेता भी है, ठीक है। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, 8th हाउस में जो भी प्लेनेट होगा वो आपको मनी देगा ही देगा, he'll give you money definitely according to his significations। जैसे शुक्र है वहां पे तो आपको मनी वो किस तरीके से देगा, आपको मनी वो जैसे मैंने बताया आपको कि अनअर्न मनी देता है। सेकेंडली क्या करता है, शुक्र का एक शुक्र से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, अगर उसमें आप काम करते हैं तो शुक्र वहां पर उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रेडिंग नहीं मैन्युफैक्चरिंग, तो वो आपको बहुत ज्यादा पैसा देगा उसी चीज का। या शुक्र क्या होता है, शुक्र हमारे लिए जो कपड़े होते हैं, कपड़े का कारोबार होता है वो शुक्र का होता है। लेकिन अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो he'll give you lots of money। लेकिन अगर उसको कहीं से खरीद के आप ट्रेड करते हैं देन स्टोरी इज डिफरेंट। तो शुक्र यहाँ पे कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करने वाले को काफी अच्छा। आर्टिफिशियल जो चीजें होती हैं हमारे घर की, जो आर्टिफिशियल चीजें बनती हैं जिनसे डेकोरेशन होती है उनसे भी, या जिनसे घर की सुंदरता बढ़ती है उनसे भी शुक्र बहुत अच्छे पैसे 8th हाउस में दिलवाता है। तो इस प्रकार से यहाँ बैठा हुआ शुक्र आपको बहुत अच्छा ज्योतिषी बना सकता है और व्यक्ति को आर्ट देता है पैसा कमाने के लिए। उसके हाथ में ना एक कला देता है कि ये पैसा कैसे कमा सकता है, तो वो एक अच्छा गुणी भी बनाता है, एक अच्छा उसके अंदर एक कला होती है। और उसकी जो पत्नी होती है 8th हाउस में जिसका भी शुक्र हो, उसकी पत्नी काफी स्वाभिमानी होती है, धैर्यवान होती है और बहुत मीठा बोलने वाली होती है। लेकिन उसकी हेल्थ के इश्यूज रहेंगे, उसको हेल्थ के इश्यूज यहाँ पे देता है। इस तरीके से आप शुक्र 8 जो होता है वो हेल्थ के इश्यूज, तो जब वो आपके साथ में रहेगी तो आप उसको हेल्थ के इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम शुक्र 8 डिफाइन करते हैं। शुक्र 9 में देखें, शुक्र 9 में क्या करता है, जिसका शुक्र 9वें घर में हो, व्यक्ति नियमों का बहुत अधिक पालन करता है, वो प्रिंसिपल बना लेता है नियमों, अपनी चीजों की को बड़ी ही एक तरीके से फॉलो करता है कि मुझे ये मेरा रूल है, रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे चलना है। तो शुक्र 9 का व्यक्ति को वो बनाता है। फिर क्या करता है शुक्र,
शुक्र 9 का जो व्यक्ति होता है वो दान में बहुत बिलीव करता है। ऐसा व्यक्ति धन को धन की जो गति होती है वो दान करने में समझता है कि वो, और यज्ञ कराने में बहुत ही रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है। रिलीजन की एक्टिविटीज में, रिलीजियस एक्टिविटीज में वो काफी उसका पैसा उसको सदुपयोग समझता है और उसी हिसाब से वो काम करता है। उसको नौकरों का सुख और परिवार के अन्य लोगों का सुख प्राप्त होता है। फादर की विशेष कृपा प्राप्त होती है उसको, उस व्यक्ति को। उसका फादर उसके लिए काफी वेल्थ अर्न करके जाता है, वेल्थ दे के जाता है उसको। इस प्रकार से और फादर की क्वालिटीज भी बढ़ा देता है, फादर के अंदर एबिलिटीज भी काफी अच्छी। जब ये व्यक्ति आता है तो फादर की क्वालिटीज भी इंप्रूव कर जाती है मनी वाइज। जब ये व्यक्ति पैदा होता है तो घर में वेल्थ अर्निंग, फादर की अर्निंग का स्कोप बढ़ जाता है इस तरीके से। और ऐसा व्यक्ति शिव भक्त भी होता है। किसकी पूजा करता है? भगवान शिव की। ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की आराधना में काफी बिलीव करता है। तो इस प्रकार से उनका जब भी किसी का 9th में शुक्र हो ना, तो एक बात समझ जाइए कि इनके यहाँ कुल देवता की जो आराधना है वो बहुत प्रॉपर तरीके से हुई है, अच्छी तरीके से हुई है। इसीलिए शुक्र 9th हाउस में मिला हुआ है। जब भी शुक्र या गुरु 9th हाउस में हो तो इसका मतलब होता है हमारे कुल देवता की कृपा इस परिवार पे बनी हुई है। इस तरीके से हमको इसको डिफाइन करना होता है। और No, can you just repeat that in English if you don't mind, please? You know my Hindi is a bit kam, yeah. no problem, I'm just repeating. So only 9th house, or you want to I repeat 8th house as well? No, just the 9th house for me, please. Okay, if someone's Shukra in 9th house, Venus in 9th house, then person is very, very decisive about the religion. Whatever he want, any religious activity, his money will go his own religious activity. Lot of money he expend over the religious activity, and he have some rule and regulation of his life. Secondly, he will get lot of service from his servants and from his friends as well. So, and he'll get a lot of support from there, a lot of help from there. And secondly, he's very much Lord Shiva Bhakt. Lord Shiva is very much devotees toward the Lord Shiva. 1-2 things. He's yes. Did you want to ask anything? Yeah, you were saying something about the Kul Devta. That's the one I didn't understand. Yes. Whenever Venus or Jupiter in 9th house, it means his Kul Devta. His Kul Devta is very much happier. That's why he get in the 9th house Venus. Either Venus, either Jupiter. These two planets, if the Kul Devta is very happy from his family, so that planet you will get in house. So it means very much he have very much kripa of his Kul Devta. Okay. Thank you. One negative things 9th Shukra have. What is the negative things? The negative things is his opposing of his own guru. His opposing of his own guru. Sometimes his own principle, own made principle, make him very much within a problem. So he must have to aware about it. Whatever the line he's creating towards his own rules, he must have to aware, careful about it. So 9th house Shukra, 9th house का जो शुक्र होता है हमको बहुत ही इस तरीके से वो ऐसा व्यक्ति अपने गुरु का विरोध कर सकता है, इसलिए उस व्यक्ति को गुरु का विरोध करने से बचना चाहिए। तो 9th का गुरु शुक्र गुरु विरोधी भी बना देता है, उसका ओन नेचर है।
अब हम 10th के गुरु पे 10th के शुक्र पे जाते हैं। 10th का शुक्र क्या करता है? 10वें का शुक्र, यहाँ पे शुक्र की बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मानी गई। फ्रॉम हियर द वीनस नॉट वेरी मच इन गुड पोजीशन, बिकॉज ये इट्स अ इन काल पुरुष कुंडी इट्स अ सैटर्न हाउस, सैटर्न का घर है, और सैटर्न उससे बहुत मेहनत करवाता है, जो कि शुक्र का नेचर नहीं है। सो इट डजंट हैव मच habit towards the work. He can guide it, but here if Shukra comes in 10th house, so Saturn gives him lot of work. So जो 10वें का गुरु होता है, जो शुक्र होता है, उसको सैटर्न बहुत काम करवाता है, और उससे शुक्र का ना वो चला जाता है, जो शुक्र का चार्म होता है वो चला जाता है। और जो जिसका भी 10th में शुक्र होता है, उसका जो बॉस होता है वो उससे बहुत ज्यादा काम करवाता है, और उसमें उसकी वजह से व्यक्ति ना बहुत प्रेशर में रहता है। वो काम के लिए मना नहीं कर सकता, उसको कुछ भी काम दे वो करेगा, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर रहता है, एक सॉलिड प्रेशर रहता है उसके। इसकी वजह से ना उसकी उसकी उसके बच्चे भी, जिनका भी 10वें का शुक्र होता है, वो लोग अक्सर कपड़े का काम करते हुए मिलेंगे आपको, अक्सर कपड़े का काम करते हुए मिलेंगे, या फिर ऐसी जगह कोई जहाँ पे डोनेशन की जरूरत पड़ती हो, ऐसी जगह सर्विस कर रहे होंगे, एनजीओ चला रहे होंगे, जहां लोगों को कन्विंस किया जाता है। तो ऐसे लोग आपको एचआर डिपार्टमेंट्स में मिल सकते हैं, जहां कन्विंसिंग बहुत जरूरी होती है। तो शुक्र का वो काम है नहीं, उसको अगेंस्ट करवाया जाता है, तो इसलिए वो प्रेशर में रहता है, उसको उसको काफी वहां प्रेशर फील होता है। और जिसका 10वें का शुक्र होता है, ऐसे व्यक्ति के ना बच्चे बीमार रहते हैं काफी, उनको उनकी ग्रोथ प्रॉपर होती नहीं है, क्योंकि ये 5th हाउस से 6th हाउस है। फ्रॉम 5th हाउस if you going to count it 10th house, it is a 6th. तो इट मीन्स क्या होता है कि हमारे बच्चों को में प्रॉब्लम, उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है, उनको जेनेटिक प्रॉब्लम देता है, जो टुवर्ड्स द एज धीरे धीरे ठीक होती है। और 10th का जो शुक्र होता है, वो उसमें एक और हैबिट होती है, उसमें एक और चीजें होती हैं, वो अपने से बड़े का अपमान कर देता है, अपने से बड़े का ना, अपने से बड़े लोगों का अपमान करने में बहुत तेज होता है, इसलिए उसको इससे बचना चाहिए। और अपने से बड़े जो एल्डर्स होते हैं, वाणी के द्वारा अपमान हो जाता है उनका, तो उससे उसको बचना चाहिए। 10th का जो शुक्र होता है, वो उसमें आप अगर ऐसा व्यक्ति अगर व्यापार करता है ना, ऐसा व्यक्ति अगर अगर वो इज गोइंग इन अ बिजनेस सेक्टर, so he won't have money to do that. He'll borrow money from someone and then he can start the work. क्योंकि इधर इधर शुक्र अपनी 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 चमक खो देता है, तो यहाँ पे शुक्र क्या करता है, यहाँ पे शुक्र ना वो जिसको हम लोग कहते थे ना, वो स्थान का बल होता है, द प्लेस, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। शुक्र लॉस्ट कंप्लीटली ऑन 10th हाउस, सो उसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं होती, इसलिए शुक्र है और उसके पास बिजनेस चल रहा है, तो डेफिनेटली आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसके व्यापार का पैसा आपने किसी से उधार लिया है, और वो उस उधार के पैसे से आपका ये बिजनेस खड़ा हुआ है, आप ये उसको बोल सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति ना अक्सर कपड़ों के काम करते हैं, कपड़ों का व्यापार करते हैं, इसका 10th का शुक्र होता है। तो अगर वो कपड़े का काम करेंगे तो उनके बच्चे बीमार पक्का रहेंगे, उनको कपड़ों का काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा शुक्र 10th का शुक्र कन्वीनियंस पावर बहुत ज्यादा रहती है इनके अंदर, ये लोग कन्विंस करने में बहुत तेज होते हैं किसी भी व्यक्ति को, तो कन्वेंशनल पावर बहुत अच्छी देता है इनको। और ये लोग बहुत अच्छा बोलने में बहुत कुशल रहते हैं, मासेस को किस तरीके से कंट्रोल करना है, बिकॉज 10th हाउस इज मास पब्लिक, सो ये लोग पूरी पब्लिक को बांध सकते हैं, ही हैव सम आर्ट टू बाइंड ऑल द पीपल्स। तो यहाँ पे शुक्र बहुत अच्छी हैंडलिंग करवाता है, सो ऐसे लोग मार्केटिंग में
बहुत अच्छा काम करते हैं। ये लोग मार्केट में जाए तो बहुत अच्छी इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो वहां पे इनको काफी अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है कि इनकी जो वाइफ भी मिलती है वो इनसे वेल्थी फैमिली से होती है। इनकी जो वाइफ होती है इनसे वेल्थी फैमिली से होती है और इनके घर पे आके थोड़ा स्ट्रगल करती है। इनके घर पे आके थोड़ा टाइम स्ट्रगल होता है उसको, फिर बाद में चीजें। और ऐसे लोगों का काम भी पत्नी के आने के बाद ही शुरू होता है। When wife comes, then his work will start. और आफ्टर मैरिज उसकी लाइफ में बहुत सारी चीजें, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल दोज लग्जरीज थिंग्स विल कम आफ्टर द मैरिज। तो 10th का शुक्र ये करवाता है। ठीक है, अब हम 11th के शुक्र पे आते हैं। 11th का शुक्र ऐसा व्यक्ति, 11th हाउस होता है हमारी फुलफिलमेंट का, आवर फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स हम कह सकते हैं। हमारी इच्छा पूर्ति का घर होता है। तो जब भी शुक्र 11वें घर में होगा तो ऐसे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति किससे होती है? ऐसे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति स्त्रियों से होती है। आफ्टर मैरिज होती है ऐसे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति। तो 11th हाउस गेन का है, इच्छा पूर्ति का है। तो उसको गेन हुआ, उसकी उसकी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स हुई, आफ्टर मैरिज होती है। या उनके जीवन में कोई लेडी आती है तो वही उन चीजों को उनकी लाइफ में आगे बढ़ाती है। शुक्र 11th ऐसे व्यक्ति का जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफी वेल्थी होता है, क्योंकि 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का भी होता है। तो शुक्र क्या करता है 11th हाउस में? वेल्थी लोगों से काफी पहचान होती है इस व्यक्ति की, इसकी पहुंच ऊपर तक होती है। तो ऐसा व्यक्ति, और बेसिकली लेडीज से इनका इंटरेक्शन बहुत बहुत ज्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति बातचीत करने में बहुत माहिर होते हैं 11th के पंडित जी शुक्र। सॉरी आपको डिस्टर्ब करूंगा। जी, 10th हाउस में अगर अपने आदमी का तो बताया, अगर औरत का होए तो शुक्र। हाँ, अगर अगर कोई लेडीज हो, 10th में कोई लेडीज का अगर शुक्र होता है तो क्या होता है कि यहाँ पे ना, जब हमने 2-3 चीजें कही है आपसे कि जब भी हम किसी भी प्लैनेट को डिस्क्राइब करते हैं, अगर मान लीजिए वो जेंट्स है तो शुक्र उसकी पत्नी का कारक हो गया, और अगर वो व्यक्ति जो लेडीज है, अगर वो लेडीज है तो वहां पे बृहस्पति उसके उसके पति का कारक हो जाता है। ठीक है, लाल किताब के अंदर कहीं कहीं मंगल भी लिखा हुआ है, मंगल कारक हो जाता है। तो शुक्र क्या करता है? शुक्र यहाँ पे ऐसी, मान लो अगर लेडीज है तो उससे आर्टिफिशियल चीजें करवा, मतलब कि जो डेकोरेशन की चीजें होती है ना, वो उन चीजों से उसको मनी देगा। लेकिन बच्चों को बीमार फिर भी रखता है। कपड़े का काम जो है वो लेडीज कर सकती है, लेकिन फिर भी बच्चों में प्रॉब्लम वो देगा ही देगा। 10th का शुक्र मेहनत बहुत करवाता है। ऐसी लेडीज को अपनी ससुराल में जाके बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि और मतलब ऐसी जो 10th हाउस होता है वहां पे शुक्र क्या करता है? 10th हाउस हमारा प्रोफेशन है, तो शुक्र अपनी एबिलिटीज को वहां डाल देगा, अपने गुण को वहां डाल देगा। ऐसा व्यक्ति प्रोफेशन में बहुत कुशल होता है। शुक्र क्या है? शुक्र खाना बनाने की कला है, आर्ट है। तो अगर वो 10th में है तो ऐसे व्यक्ति प्रोफेशनली कुकिंग का भी काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको खुद ही डिफाइन करना होगा, कई सारी चीजें होंगी। तो आप जब उस चीज को 1-2 बार 4 बार करेंगे तो आपको अपने आप ही अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, और शुक्र क्योंकि वो शनि का घर है तो वहां मेहनत बहुत करवाता है शुक्र। शनि शुक्र से जल्दी पैसा नहीं देता। ऐसे लोग अंडर पेड होते हैं। ऐसे लोगों को ना पूरी सैलरी कम ही मिलती है, जितना इनकी योग्यता होती है उससे अंडर पेड ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि शनि मेहनत ज्यादा करवाता है, पैसा कम, पैसा डिले लेटर ऑन इस लाइफ में मिलता है। तो इसलिए 10th का जैसे मैंने बताया, अगर लेडीज का भी है तो उसको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो होती है, हार्मोनिकल जो प्रॉब्लम होती है, वो डीएनए के साथ में मिलेंगे 10th का शुक्र, क्योंकि वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ खो देता है।
जो उस दिशा में है ना, शुक्र फोर्थ में स्ट्रेंथन होता है। चौथे घर में शुक्र बलवान रहता है, लेकिन जब 10वें घर में जाता है तो वहां जाके शुक्र अपनी स्ट्रेंथ खो देता है। तो जैसे आप अपने घर में आप जिस तरीके से आराम से काम करते हैं, वैसे आप अपने पड़ोसी के घर जाएंगे तो वैसा काम नहीं कर सकते, या वो चीजें उस तरीके से नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत अंदर हेजिटेशन आ जाती है। लेकिन जब आप काफी आउटर चले जाते हैं तो प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो जाती है। तो शुक्र जो 10th का होता है उसके लिए प्रॉब्लम काफी हो जाती है। तो वहां पे उसका 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 आर्ट काम नहीं करता, वो दूसरे पे डिपेंड रहता है, दूसरे व्यक्ति उसको कंट्रोल करते हैं, उसका खुद का चलता नहीं है। शुक्र का काम है डील करना, लेकिन जब 10वें में शुक्र आ जाता है तो लोगों को कन्विंस करता रहता है, और सबको पता होता है इसका कुछ चलेगा तो है नहीं, इसका कुछ चलने वाला तो है नहीं, चलाने वाला तो कोई ऊपर बैठा है। इसलिए यहाँ पे शुक्र ये सारी स्ट्रेंथ खो देता है। अगर लेडीज है तो लेडीज का घर में नहीं चलेगा, हस्बैंड रूल करता है, हस्बैंड उसको रूल कराएगा। ठीक है, इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। अब 11th हाउस में दोबारा हम आते हैं। 11th हाउस में शुक्र फिर क्या करता है? 11th हाउस मैंने बताया, 11th हाउस किस किस चीज का है? 11th हाउस है हमारी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स का, कि हमारी इच्छा पूर्ति होगी कि नहीं होगी, और कैसे होगी, कौन कौन व्यक्ति सहयोग करेगा, वो 11th हाउस है। 11th हाउस है हमारा सोशल सर्कल, सोसाइटी। 11th हाउस है हमारा गेन। 11th हाउस है हमारे बड़े भाई, ठीक है, बड़े भाई और बड़े बहनें भी 11th हाउस है। 11th हाउस है हमारे चाचा, क्योंकि फादर से 3rd हाउस, ठीक है। इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट करना है। फादर का हाउस कौन सा है? 9th हाउस है ना, तो 9th हाउस है 3rd हाउस। जैसे हमारा हमारा 1st हाउस है और 3rd हाउस हमारे छोटे भाई बहनों का है, वैसे ही फादर का 3rd हाउस हमारे चाचा का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे शुक्र बैठेगा तो क्या करेगा? व्यक्ति के चाचा जो होंगे वो वेल्थी होंगे, पहली निशानी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे शुक्र बैठेगा तो व्यक्ति सोशलाइज काफी रहेगा, और टुवर्ड्स द लेडीज रहे, नॉट टुवर्ड्स द अदर पीपल, मतलब कि मेंस की तरफ उसका हिसाब, वो अपने हिसाब से ही बात करेगा। तो शुक्र लेडीज है, तो 11th हाउस में जाएगा तो वो वहां से उसका फ्रेंड सर्कल लेडीज, और यहाँ पे जाके ना शुक्र यहाँ पे बैठ के बहुत सारी चीजों को अच्छा करता है, और कुछ गलत आदतें भी देता है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। वो भी बहुत सारे प्लान डिसाइड करते हैं, लेकिन शुक्र क्या करता है? शुक्र थोड़े रिलेशंस में प्रॉब्लम ला देता है, पत्नी के साथ के रिलेशंस में, तो वहां पे कुछ गलत फहमियां हो जाती है, तो वो थोड़ा सा 11th का शुक्र होता है। 11th के शुक्र की फुलफिलमेंट ऑफ डिजायरमेंट कैसे होगी? लेडीज के द्वारा होगी, आफ्टर मैरिज होगी। उसका मैरिज जब हो जाएगा तब उसके इच्छा पूर्ति होगी उसके जीवन में। तो 11वें का शुक्र क्या करेगा? 11वें का शुक्र फ्रेंड बनाने में बहुत माहिर होते हैं, और वेल्थी फ्रेंड, इनके फ्रेंड क्या होते हैं? वेल्थी होते हैं, अर्थात उनके पास पैसा काफी होता है, और सपोर्ट भी इनको मिलता है, सपोर्ट भी। 11th का शुक्र में बड़े भाई को क्या होगा? वो अच्छा नॉलेज होता है, और बड़े भाई के पास अच्छा पैसा भी रहता है, ठीक है। इस तरीके से हम 11वें के शुक्र को देखते हैं, और 11वें के शुक्र में अफवाहें ज्यादा उड़ती हैं। 11वें के शुक्र में अफवाहें उस व्यक्ति के विषय में बहुत ज्यादा होती हैं, बहुत ज्यादा रूमर्स होते हैं कि इसका जो झुकाव है टुवर्ड्स द लेडीज बहुत ज्यादा रहता है। थोड़ी बहुत सच्चाई भी होती है, लेकिन बहुत सारी रूमर्स होते हैं उनके साथ में। और ऐसे लोगों के अंदर एबिलिटी होती है पब्लिक को डील करना, सोशल समाज को समझाने की एबिलिटी होती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे नेता बन सकते हैं, ऐसे लोग नेताओं पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सोसाइटी का मालिक, सोसाइटी के घर में शुक्र बैठा हुआ, तो इनके अंदर बहुत अच्छी वो लोगों को कन्विंस करने की इनके अंदर भी क्षमता होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं 12th हाउस का। 12th हाउस किस चीज का है? 12th हाउस है हमारा एक्सपेंसेस, होता है 12th हाउस।
12th हाउस हम क्या क्या देखते हैं, हमारे खर्चे देखते हैं, ठीक है। और 12वां घर और क्या होता है, 12वां घर होता है हमारा बेडरूम, ठीक है। फिर 12वां घर और क्या होता है, वो जेल भी होता है 12वां घर, ठीक है। 12वां घर और क्या होता है, 12वां घर फॉरेन कंट्री भी होती है, फॉरेन कंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हम खर्चे करते हैं वो 12वां घर है, ठीक है। और और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम 12वें घर से देखते हैं। 12वें घर से हम और भी कुछ चीजें हैं जिनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि 12वें घर से और क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं। तो जब वहां पे शुक्र जाके बैठ जाए तो क्या होता है, ऐसा व्यक्ति पैसे पे कंट्रोल नहीं रख पाता। और एक बात और होती है, जितना खर्चा करता है व्यक्ति उसके पास पैसा उतना ही आता भी रहता है। अगर वो खर्चे बंद कर देगा तो उसके पास पैसा आना बंद हो जाता है, क्योंकि शुक्र वेल्थ का कारक जाके बैठ गया है 12th हाउस में, खर्चे के घर में। तो ऐसा व्यक्ति एक्सपेंसेस टुवर्ड्स द लग्जरी बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जिनके जिनके 4th हाउस में शुक्र हो या 12th हाउस में शुक्र हो, ऐसा व्यक्ति ना कपड़े जो है वो बहुत ही ढंग से पहनना पसंद करते हैं, बहुत ही अच्छे। और ऐसे लोग रिपीट नहीं करते बहुत ज्यादा, कपड़े की रिपीटेशन बहुत ज्यादा नहीं करते। 10th में जिनका शुक्र होता है ना, उन्हें वो रोज रूटीन उनका हो जाता है। 6th में जिनका शुक्र हो, वो रूटीनली जो भी कपड़े मिलेगा वो पहन लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट लगाना तो बहुत दूर की बात है, वो उनको उनको पसंद नहीं होता। लेकिन 12वें का गुरु, सॉरी 12वें का शुक्र, वो ऐसा व्यक्ति शीशे के सामने बहुत टाइम गुजारता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सोच समझ के, सेंट बिना लगाए बाहर नहीं, परफ्यूम बिना लगाए बाहर नहीं जाता। कपड़े बिल्कुल मैचिंग चाहिए उसको, सारी चीजों की मैचिंग। उसके बालों से आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति का शुक्र स्ट्रांग है कि नहीं। क्योंकि जिनके बाल ऐसे ही हो ना, मतलब कि उनको कंघी की है कि नहीं की है कैसे नहीं है, अपना 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 सजने का तरीका पता नहीं है। कुछ लोग पहले क्या करते थे, जेब में कंघी लेके घूमते थे, ठीक है। वो कौन है, तो 12th का शुक्र होता है। 12th का शुक्र निकलने से पहले सब की चीजें उसके उसके पॉकेट में चाहिए उसको। वो बहुत सजने संवरने में बहुत वो लोग समय लगाते हैं। 12th का शुक्र, जिनका 12th में शुक्र होता है, उनको पत्नी, उनकी जो वाइफ के साथ में जो उनको वाइफ मिलती है, वो किसी फॉरेन लैंड से हो सकती है या थोड़े और नेचर से हो सकती है। मतलब कि जहाँ पे वो ऐसे स्थान से हो सकती हैं जहाँ पे जाके पानी और सब कुछ बदल जाता है, जिससे कहते हैं, पहले कहते थे हवा पानी बदल देना, तो थोड़ा वहां जाके कल्चर भी चेंज हो जाता है। और वहां से हो सकता है उसकी वाइफ आए। और वाइफ का जो नेचर होता है वो, क्योंकि हस्बैंड से, सो हमेशा थोड़ा मतलब आर्गुमेंटिव होता है। क्योंकि हस्बैंड का घर, मतलब कि जो वाइफ अपने घर से 6th में बैठी है, मतलब वाइफ का जो घर है उस घर से अगर 7th घर से 12th काउंट करोगे तो 6th हाउस आएगा। तो वहां पे क्या है, 6th हाउस क्या है, आर्गुमेंट का है। 6th हाउस रूटीन का है। 6th हाउस रोग का है, फ्रॉम द वाइफ पर्सपेक्टिव, वहां से जब हम देखेंगे तो। इसलिए वाइफ की हेल्थ थोड़ी इश्यूज रह सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति का जो जो 12th हाउस है ना, वो हॉस्पिटल भी है, हॉस्पिटलाइजेशन। सो वो क्या होता है कि जब भी शुक्र वहां रहता है तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अपने पैसे का थोड़ा दान मेडिकल फैसिलिटीज में देना चाहिए। थोड़ा सा कर देने से उनके काफी खर्चे जो है कंट्रोल में आ जाते हैं। मैंने कहा शुक्र जो है वो, शुक्र 2 घरों में, बाकी सारे प्लैनेट 6th हाउस और 12th हाउस में वो खराब परिणाम दे सकते हैं, लेकिन शुक्र इन दोनों घरों में लगभग लगभग अच्छे परिणाम देता है। तो क्योंकि पैसा देगा तभी तो आप खर्च कर पाओगे, अगर पैसा नहीं होगा तो खर्चा कहां से करोगे। शुक्र 12th हाउस में खर्चा करवाता है तो पैसा भी देगा, ठीक है। तो शुक्र वहां पे अच्छा पैसा देता है। शादी के बाद भी व्यक्ति के लिए
काफी अच्छी अपॉर्चुनिटियां मिलती हैं फॉरेन कंट्री में बाहर जाने के लिए, और बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का काम ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा करता है और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। ऐसे व्यक्ति के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा सकते हैं। शुक्र डीएनए का कारक है, शुक्र 12th हाउस में बैठ गया तो बाहर अदर कंट्री में पढ़ने के लिए ऐसे लोगों के बच्चे जाते हैं। तो इसलिए ये शुक्र इस तरीके का देता है, और ये शुक्र पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। पति पत्नी के बीच के संबंधों के लिए शुक्र अच्छा नहीं होता है। 12th का बैठा हुआ शुक्र कभी कभी वहां पे सेपरेशन जैसी परिस्थितियां पैदा कर देता है। तो अगर वो शनि के प्रभाव में हो तो ठीक है। इस तरीके से हमने ये चीजें डिफाइन की कि हाउ द शुक्र बिहेव्स इन 12th हाउस, होल 12th हाउस। Kishan, 1 minute.